अब स्वयं सहायता समूह की दीदियां भी बनेंगी ई सखी। ई सखी बनना बहुत ही आसान है दीदी, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ई सखी योजना क्या है और दीदियां ई सखी कैसे बन सकती हैं, आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, लाभ क्या क्या होगा, कार्य क्या है, योग्यता क्या है, उम्र क्या है, सारी जानकारी डिटेल्स देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर और चैनल पर नहीं आया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर की जानकारी है, देख लीजिए। महिलाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए पहले उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में ई सखी योजना की शुरुआत करके पहल की है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की 1.5 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। यह ट्रेनिंग बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और इस राजस्थान ई श्रम योजना से ई सखी योजना से जुड़कर डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने की इच्छुक है तो आपको अपने मोबाइल में ई सखी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना होगा। अब ऐप के माध्यम से आप अपना आवेदन भर सकती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आप भी बन सकती हैं ई सखी। अब ई सखी बनेंगे कैसे, चलिए इसके बारे में डिटेल देते हैं। तो राज्य की महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए राजस्थान ई सखी की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की 1.5 लाख स्वयं सेवकों का नामांकन करके उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में साक्षर करने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद महिला को ई सखी का नाम दिया जाएगा और इस ई सखी गाँव एवं शहर की कम से कम 100 महिलाओं को डिजिटल सेवा का उपयोग करना सिखाएंगी। ठीक है। और ई सखी का मुख्य लक्ष्य ई सखियों के माध्यम से गांव के हर एक घर की कम से कम एक महिला को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। क्योंकि अब आप सोच लीजिए, हर घर में एक ई सखी बनेगी, हर एक घर में ई सखी महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर करने का काम करेगी ये ई सखी। क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को शिक्षित करेगी और फिर डिजिटल राजस्थान का सपना भी साकार होगा। अब आपको बता देते हैं इसके बारे में डिटेल से। प्रशिक्षण की अवधि एवं स्थान का विवरण। मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा राजे जी के द्वारा चलाई गई इस योजना के माध्यम से महिलाओं को कितने दिनों और कहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी, इन सभी बातों की जानकारी देते हैं। कि प्रशिक्षण का समय 24 घंटों का होगा प्रशिक्षण का समय 14 घंटे का होगा, जो प्रतिदिन 2 घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। इस प्रकार से यह प्रशिक्षण 7 दिनों तक चलेगा। इस सखी योजना के तहत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नज़दीकी आईटीजीके या आईटी ज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं को यह ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल निःशुल्क होगा। जैसे और भी मतलब कि समूह में नौकरियां होती हैं उसमें दिया जाता है। तो राजस्थान ई सखी योजना के तहत डिजिटल प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम जो होंगे भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ई मित्र योजना, ईपीडीएस योजना, राजस्थान संपर्क। और इसका उद्देश्य जो है सभी जैसे मतलब कि राजस्थान के लगभग सभी लोग डिजिटल युग से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश के कई शहरी इलाकों ग्रामीण इलाकों की महिलाएं डिजिटल युग से नहीं जुड़ पाई हैं। इसका मुख्य कारण उन्हें डिजिटल शिक्षा की जानकारी प्राप्त न होना है। तो इस ई सखी के माध्यम से महिलाओं को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह योजना का मुख्य उद्देश्य डिजिटल राजस्थान के सपने को साकार करना है। इसके लिए यह योजना के तहत सरकार द्वारा 1.5 लाख महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद यह महिलाएं शहरों एवं गांव के गांव में घर घर जा करके महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन ई सखी योजना राजस्थान के तहत वही महिलाएं ट्रेनिंग प्राप्त करेंगी जो कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। क्योंकि अब इनको हर एक घर में हर एक महिला को साक्षर करना है, जैसे कि एक घर से एक महिला को इनको साक्षर करना है, यानी कि उनको जानकारी देनी है डिजिटल के बारे में। तो
तो डिजिटल रूप से साक्षर करना है, क्योंकि अगर वो पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो करेगी क्या, है ना। उसको भी तो जानकारी होनी चाहिए मोबाइल चलाने के बारे में, और डिजिटल का ज्ञान होना चाहिए। आजकल ऑनलाइन सारा कुछ होता है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो दूसरों को पढ़ा सकती है जब खुद पढ़ी लिखी हो, है ना। तो 12वीं पास होना जरूरी है दीदी का, जो भी दीदी बनेंगी इसमें। अब इसका लाभ देख लीजिए। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की 1.5 लाख स्वयं सेविकाओं को डिजिटल साक्षरता हेतु ट्रेनिंग दी जाएगी। स्वयं सेविकाओं यानी कि मतलब इसमें है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। यह ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिलाओं को किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देना है। राजस्थान ई सखी योजना के तहत जुड़ने वाली महिलाओं को ई सखी के नाम से पुकारा जाएगा और उन्हें सर्टिफिकेट और पुरस्कार भी दिया जाएगा। ई सखियाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद राजस्थान के शहर और गाँव में घर घर जाकर महिलाओं को डिजिटल शिक्षा प्रदान करेंगी। यानी कि मतलब कि ग्रामीण इलाके से शहरी इलाके की भी मतलब दोनों इसमें लाभ होगा। अब जैसे अपने यहाँ है तो केवल ग्रामीण होता है, तो इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पर जाकर महिलाओं को काम करना पड़ेगा। इस योजना का लाभ महिलाओं और राजस्थान राज्य दोनों को मिलेगा, क्योंकि इस योजना के माध्यम से महिलाएं डिजिटल रूप से साक्षर हो करके राजस्थान डिजिटल बनाएंगी। और इस सखी का पात्रता मानदंड देख लीजिए कि कौन कौन महिलाएं इसमें पात्र होंगी। आवेदिका को राजस्थान की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष की महिला की आयु होनी चाहिए। महिला के पास भामाशाह आईडी होनी चाहिए। अब राजस्थान में भामाशाह करके कोई आईडी बनती है, वो आईडी आपके पास होनी चाहिए। आवेदिका कम से कम 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। जो महिला सामाजिक कार्यक्रम में भागीदारी लेती हैं, जिनके पास खुद का स्मार्टफोन है, वही महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, जो भी दीदी चाहती है इसमें आवेदन कर सकती हैं। अब वो समूह की मतलब विशेष रूप से समूह के बारे में नहीं बोला गया है कि केवल समूह की ही दीदी, आम महिला भी इसमें जुड़ सकती है, लेकिन समूह की दीदियों को ज़्यादा वरीयता इसमें दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जानकारियाँ भी होती हैं। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए, भामाशाह कार्ड होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। आवेदन कैसे करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ई सखी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप पर होम पेज खुल जाएगा और होम पेज पर ई सखी बनिए पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप विकल्प चुनेंगे उसके सामने एक नई विंडो खुलकर सामने आएगी, जिसको आपको अपनी राजस्थान साइन ऑन SSO ID की सहायता से लॉगिन करना होगा। इस तरह से ई सखी योजना के तहत नामांकन आवेदन कर सकते, यानी कि ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है इस ऐप को और आवेदन कर देना है। अगर आपके पास SSO ID नहीं है तो आप साइन अप टैब पर क्लिक करके SSO ID के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। भामाशाह ID, आधार कार्ड या फेसबुक ID या जीमेल ID की सहायता से रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। अब अगर आप लोग बोलेंगी दीदी कि इसमें आवेदन हमें करना है, तो हम आपको अलग वीडियो लेकर के आएंगे, डाउनलोड करके दिखाएंगे और कैसे आवेदन करना है ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोग बोलेंगी तो बाकी हम अपडेट आपको बता दे रहे हैं क्या है, और उसके बाद डाउनलोड करके आपको इसमें आवेदन कर देना है। कुछ इस तरीके से ई सखी का ऐप आपको दिख जाएगा, ये देखिए, इसी पर क्लिक कीजिएगा, जो इस तरीके से ई सखी का ऐप दिखेगा। जो भी दीदियाँ ई सखी बनना चाहती हैं, पहले तो यहाँ पर राजस्थान सरकार कोई भी रुपया नहीं देती थी इनको ई सखी बनने पर, और कुल मिलाकर कमीशन पर था, लेकिन अब इनको 2500 रुपये दिया जाता है ई सखी बनने पर। ई सखी बनकर वो काम करती हैं तो उन्हें 2500 रुपये दिया जाएगा प्रति माह के हिसाब से मानदेय। और राजस्थान की अपडेट है, राजस्थान की योजना है, राजस्थान की नौकरी है। अब राजस्थान के समूह से आप हैं या राजस्थान की महिला हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकती हैं, और इसमें मतलब लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, इस योजना में। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। यही तो छोटी सी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो में।